Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video, I'm going to talk about one very important topic, which is about the self-gaslighting that we do. Specifically, I'm talking about women here. And this particular thing is not anything new of our generation. This has been going on for centuries. Okay? And ये pattern ये है कि अगर हमें कोई लाइक नहीं करता है, अगर हमें कोई पसंद नहीं करता है, अगर हमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, specifically when it's our loved ones, our family members, in-laws, even spouse, friends, so on, so we automatically we start blaming ourselves. Okay? That something must be wrong with me. That's why people do not love me. That's why I'm alone in my life. मेरी life में कोई नहीं है. So something must be wrong with me. ठीक है? And ये जो चीज है, ये pattern इतना ज़्यादा common है. I had this pattern so much. ठीक है? And I see this pattern in each one of the female clients that I deal with. Each one of them. Okay? It's so common. So this is kind of a brainwashing that happened on a very social level, okay, on a very mass level, कि women को ऐसा समझाया गया कि if somebody does not like you, if somebody does not love you, if somebody is not friends with you, then that's your problem. That's not the problem of the other person. ठीक है, मतलब सामने वाला हमेशा ही अच्छा है और आप हमेशा ही विलन हो अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो. ठीक है, आप अगर पुराने जमाने के फिल्मों को देखोगे ना, जहाँ पे सपोज पॉलीगैमी यूज्ड टू बी देयर. ठीक है, मतलब कोई राजा जमींदार टाइप का आदमी. ठीक है, तो रानी ने ही कुछ किया होगा इसलिए उसने उसको छोड़ दिया एंड उसने दूसरी शादी कर ली या तीसरी या चौथी या पांचवी शादी कर ली. ठीक है, कि रानियों में ही कोई कमी रह गई होगी. दिस इज द रीजन व्हाई द राजा वाज गेटिंग मैरिड टू सो मेनी अदर वुमेन. या फिर इफ ही इज नॉट गेटिंग मैरिड तो ही इज गोइंग टू दोज लाइक कोठा एंड ऑल दैट बिकॉज देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ ए फ्लॉ इन दिस वुमेन. ठीक है, तो उसकी जो घर वाले रहते थे वो उसको समझाते थे कि तुम ऐसा करो, उस वैसा करो, इस तरीके से उसको रिझाने की कोशिश करो, इस तरीके से उसको सेड्यूस करने की कोशिश करो, इस तरीके से उसके मन जीतने की कोशिश करो, सो दैट ही डज नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, ये तो चलो रिलेशनशिप की बात हो गई. दूसरी चीज है, आप अगर देखोगे कि अगर सपोज हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो विमेन को इवन आज दिन तक आप देखोगे उनको सफेद साड़ी पहननी पड़ती है. ठीक है, पहले तो बाल वाल काट देते थे, उनका हेयर शेव कर देते थे, उनका खाना वगैरह उस सब में भी काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता था कि उनको मांस मच्छी नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन वेजिटेरियन साइड. ठीक है, अदरवाइज भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन. इवन जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे, कोई शादी है घर में, बच्चे का मुंडन है, कोई पूजा वगैरह हो रहा है, समथिंग लाइक ऑस्पिशियस इज गोइंग ऑन इन द हाउस, तो अगर कोई विडो है उस घर में तो उसे बोला जाता था कि आप उधर मत जाओ. ठीक है, मतलब देयर एंट्री वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑल दिस ऑस्पिशियस फंक्शंस. व्हाई? बिकॉज शी इज अ विडो. है ना, तो अगर वो विडो है तो वो अनलकी हो गई, तो वो अछूत हो गई सॉर्ट ऑफ. है ना, तो क्या ये चीज मेन के साथ होता था कभी? आज दिन तक कभी ये चीज देखा है आपने कि somebody's wife died, then he started wearing white all the time, he left his food habits, he changed his food habits, or he shaved his hair, or like some kind of a restriction that used to happen to women. आज के टाइम पे शायद इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये चीजें रियल हैं, ये चीजें हुई हैं. ठीक है, तो अगर किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी को बच्चा नहीं होता है, ठीक है, लाइक somebody is not having that capacity to become a mother because of some issues and all that, कुछ भी गलत होता है हमेशा विमेन को गलत ठहराया गया कि समथिंग इज रॉन्ग विथ यू एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर बैड थिंग इज हैपनिंग टू यू. ठीक है, एंड ये चीजें आज की बात नहीं है, जैसा मैंने कहा दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज.
सो कट टू टुडे, अगर हम आज की बात करते हैं, जैसे मैंने मेरे पहले भी वीडियोस में मैंने ये चीज़ें कही हैं कि हमारे पहले के ज़माने में कुछ चीज़ें ट्रॉमेटिक होती है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से ट्रॉमेटिक होती थी, ठीक है। लेकिन हम अभी भी उसी तरीके के रेस्पॉन्स पैटर्न को हमने अभी भी पकड़ के रखा हुआ है, ऑल्दो द सिचुएशन माइट बी नॉट दैट बिग, ठीक है। सो आज के टाइम पे व्हेन आई talk to this clients and even when I had this kind of issues like very much prominent, ठीक है। देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो पैटर्न्स है सारे, ये बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है क्योंकि काफी टाइम से, काफी सेंचुरीज से ये चीजें होती आ रही है, ठीक है। सो दे आर वेरी डीप रूटेड। सो आई वोंट से कि आई हैव कंप्लीटली गेट रिड ऑफ देम, बट यस, कुछ अच्छा खासा काम तो मैंने किया है अपने ऊपर इस चीज के बेसिस पे। So that's why I can even detect when somebody is going through the same things. So when I am like, so cut to today, जब मैं आज के टाइम पे when I deal with the clients, मतलब the female clients, I see the same kind of thought processes are still going on there, ठीक है। मतलब if something is not right, they are by default automatically they are blaming themselves, ठीक है। Suppose if somebody is in a school or college or university, ठीक है, कोई एंट्रेंस क्रैक करके दे हैव गॉन देयर एंड वहां पे उन्होंने मेस में मतलब स्टूडेंट का जो पीजी रहता है एंड देन हॉस्टल, वहां पे रहना स्टार्ट किया है। नई जगह है, नया शहर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नया है, दे आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स एंड दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि मेरे दोस्त इसलिए नहीं बन पा रहे हैं बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, ठीक है। समथिंग इज सर्टेनली रॉन्ग विथ मी। वो लोग तो आपस में फ्रेंड्स बना रहे हैं, वो लोग तो आपस में सब कुछ ठीक ठाक है उनका, वो लोग तो घूमने जा रहे हैं, वो तो अपने रिलेशनशिप्स भी हैं उन लोगों के, मेरी तरफ कोई लड़का नहीं देख रहा है। सो इसकी वजह से यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, देयर मस्ट बी समथिंग टेरिबल अबाउट यू, दैट्स वाई नो गाय इवन अप्रोचेस यू, ठीक है। ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हो गई। दिस इज बट बाय द वे इट्स अ रियल फैक्ट, इट्स वन ऑफ माई क्लाइंट हु टोल्ड मी दिस थिंग्स। Then there is another client who is already working at a certain office. She faces the same things, ठीक है। She thinks that सारे लोग आपस में इतने ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, मुझसे ही कोई बात नहीं करता है, मुझसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। पीपल ट्रीट मी रूडली, पीपल गैसलाइट मी, पीपल मैनिपुलेट मी, पीपल डोंट वांट टू गो आउट विथ मी, पीपल डोंट वांट टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विथ मी, ठीक है। मुझे कोई प्रपोज नहीं करता है, मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता है। सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ मी, ठीक है। आई एम इन माई अर्ली 30s, आई एम इन माई लेट 30s, आई एम इन माई मिड 30s, ठीक है। सो देयर मस्ट बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विथ मी, दैट्स वाई people are not approaching me, people are not liking me because I'm not good enough, ठीक है। then there are people, there are girls, there are women who are like married, ठीक है, they are facing the same kind of issues maybe with the husband, with the in-laws, mother-in-law specifically, कि मदर इन लॉ उनको हमेशा ही इसके उसके साथ कंपेयर करते हैं, हमेशा ही उसको नीचा दिखाते हैं, हमेशा ही उसको टॉन्ट करते हैं, हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते ही रहते हैं जिससे कि उसको तकलीफ होती है। शी काइंड ऑफ टेक्स इट टू हरसेल्फ, सब कुछ पर्सनली लेना। ये जो चीज है, ये सिर्फ मेरा, आपका या और एक तीसरी लड़की का, हमारा ये ना इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं ही जिम्मेदार हूं, मुझे कोई मच्छर भी काटे तो मैं ही जिम्मेदार हूं, ठीक है। somewhere we have been deluded, we have been brainwashed in a big way to kind of think on this line कि सब कुछ अच्छा है इस दुनिया में, ठीक है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं, मतलब कहीं ना कहीं पे हमको ये समझाया गया है कि दुनिया में सारे लोग ही अच्छे हैं, तो अच्छा होना ही नॉर्मल है, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भाई तुम ही जिम्मेदार हो इसके। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कि ये बात ना सच नहीं है। एंड ये चीज मैं दावे के साथ में बोल इसलिए सकती हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस काइंड ऑफ ए थॉट प्रोसेस।
ठीक है, क्योंकि ये चीजें चेंज हो सकती हैं एंड होती हैं। देखो दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना हमें बताया जाता है। देयर इज अ डुअलिटी इन दिस वर्ल्ड, देयर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल, इट डज एग्जिस्ट। अगर लोगों की बात हम छोड़ भी देते हैं तो इफ देयर इज अ गॉड देन देयर इज ऑल्सो डेविल, इफ देयर इज लाइट देन देयर इज ऑल्सो डार्कनेस, darkness is nothing but the absence of light, right? So in the same way this devil is nothing but the absence of divinity. So ये duality exist करती है, ठीक है। सो द थिंग इज, अगर कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है, जबरदस्ती आप पे जेलसी कर रहा है, जबरदस्ती आपको टॉन्ट कर रहा है, एंड दे आर काइंड ऑफ नॉट एबल टू टॉलरेट, दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ सी द लाइट इन यू, तो ये आपकी गलती कैसे हो सकती है? दिस इज देयर प्रॉब्लम दैट दे आर सो जेलस। सो काइंड ऑफ वी हैव टू रिवर्स दिस ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस ग्रेजुअली। हमें सोचना चाहिए, हमें खुद को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो मैं हर बात पे खुद पे ब्लेम में डाल देती हूँ, क्या ये बात सही है? क्या मेरी थॉट प्रोसेस सही है? अगर मेरे क्लास में कुछ लोग हैं जो कि मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, नहीं, अगर मेरे क्लास में कुछ लोग हैं जो कि मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, वो लोग आपस में खुश हैं, सो आई हैव टू देन इवैल्यूएट कि आर वी ऑन द सेम लेवल्स, बिकॉज बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आप उनके जैसे नहीं होंगे या वो आपके जैसे नहीं होंगे, अगर वो सिमिलैरिटी लोगों को ऑन सबकॉन्शियस लेवल लोगों को फील नहीं होगा, तो वो फिर आपके पास नहीं आएंगे, वो आपका अप्रोच नहीं करेंगे, इवन फॉर ए फ्रेंडशिप। वो इजी नहीं फील करेंगे आपके आसपास। इफ यू आर ए हाईली इंटेलिजेंट वुमन, ठीक है, इफ यू आर ए हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, then chances are very very high that the average or below average IQ people will not like to be around you, क्योंकि आप जिस तरीके की चीजें सोचोगे, बोलोगे, वो उस चीजों से somehow they will not feel comfortable with it, they will not feel comfortable with it। and उसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी रहेंगे जो कि आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, they will try to destroy you by gaslighting you, manipulating you, confusing you, bullying you, intentionally doing things to create problems in your life। सो इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड अगर इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, दैट्स बिकॉज हाउ द क्रिएशन इज, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस डुअलिटी ऑफ क्रिएशन की यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट द टास्क ऑफ मी एंड यू टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज द क्रिएशन इज ओनली डन सच ए वे कि देयर विल बी सम गुड, देयर विल बी सम बैड। अगर डुअलिटी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं पे वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर अंधकार नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं पे हमें लाइट की वैल्यू पता नहीं चलेगी। वी अप्रिशिएट लाइट मोर व्हेन देयर इज डार्कनेस। सो दिस काइंड ऑफ ए डुअलिटी इज ए कांस्टेंट, दिस बैलेंस हैज टू बी देयर। सो इस तरीके के लोग रहेंगे, सो कहीं ना कहीं पे आप अपने लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करोगे विच विल बी लाइक दैट, ठीक है। मतलब आप कहीं कोई ऑफिस में गए, आपका कहीं पे एडमिशन हुआ, आपकी कहीं पे शादी हुई, सो देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु विल नॉट लाइक यू, हु विल ट्राई टू हार्म यू इवन, हु विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली, who will try to destroy your full like self confidence completely so that they can do with you whatever it is that they want। so इस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, ये सारे जो मैं क्लाइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये मुझे ये बोलते हैं कि मैम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एनी रॉन्ग विद एनीबडी, वी आर रियल, वी आर ऑथेंटिक पीपल। हम लोग कोई चीज़ फेक नहीं करते हैं, हम लोग हर चीज़ बहुत जेन्युइनली ऑथेंटिक चीज़ें हम करते हैं। हमने किसी को लाइफ में कभी चीट नहीं किया है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को झूठ नहीं बोला है, एंड वी आर बीइंग गुड टू पीपल। लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ ही होगा, ओके, बिकॉज वेन यू आर ए गुड पर्सन, ठीक है, देन एज आई सेड दिस डुअलिटी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हम लोग खाली मैनिफेस्टेशन में ये जो चीज बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये सही है। हम इस लॉ को यूज करके मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमारा वाइब्रेशन हम मैच करते हैं, फिर हमारे लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होती है। जैसे कि मुझे जॉब चाहिए तो
आई सेट माई वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू दैट, तो उस हिसाब से जॉब मैनिफेस्ट होगा। मुझे स्पेसिफिक पर्सन एक पर्टिकुलर टाइप का चाहिए, आई कंसिस्टेंटली बी इन दैट एंड स्टेट, तो मेरे लाइफ में उसी हिसाब से स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट होगा। लेकिन ये सिर्फ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल हम यूज करके कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट्स भी और एक लॉ है, ऑपोजिट भी अट्रैक्ट करता है। सो आप जितने अच्छे होंगे ना, आपके लाइफ में भी वैसे ही नेगेटिव लोग भी आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। Who will try to destroy you? Who will try to destroy that light, that positivity, that optimism in your life? ठीक है, जैसे कि आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ वन क्लाइंट। तो दिस पर्सन इज शी इज स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी, शी इज डूइंग सम लाइक गुड स्टडी। ठीक है, तो अभी क्या है ना, शी इज फ्रीक्वेंटली कंप्लेनिंग कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, आई एम ऑलवेज अलोन, आई एम दिस दैट। ठीक है, उनका कुछ प्रीवियस भी रिलेशनशिप का बैड पैटर्न था, उनके लाइफ में खास कोई लोग नहीं है, जैसे कि फ्रेंडशिप, मतलब कुछ खास ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि शी लुक्स अगली एंड ऑल दैट, ऐसा भी नहीं है, शी लुक्स क्वाइट वेल ऑल्सो, उनका क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छा है, शी इज लाइक ए गुड, लाइक प्रॉपर गर्ल। ठीक है, लेकिन फिर भी शी इज अलोन ऑल बाय हरसेल्फ। ठीक है, तो अभी उनके मन में ये सारी चीजें हैं। तो अभी उनका जो प्राइमरी जो गोल है, उनका प्राइमरी गोल ये है कि उनको ना एक पर्टिकुलर एग्जाम उनको क्रैक करना है, एंड शी वांट्स टू गो फॉर फर्दर स्टडी। तो ये जो एग्जाम है, ये जो गोल है, ये उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये प्राइमरी गोल है। ठीक है, लेकिन उनके क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि उनको जबरदस्ती ऐसा लोनली फील करवाते हैं, अबैंडेंड फील करवाते हैं, यू आर नॉट लव्ड, यू आर नॉट केयर्ड फॉर, ये सारी चीजें फील करवाते हैं, उसको कंफ्यूज करते हैं बेसिकली। जैसे मैंने मेरे बाकी वीडियो में भी बताया है कि ये जो मतलब मैनिपुलेटर्स लोग हैं, ये जो जेलस वाले लोग हैं, इनका पहला चीज ही ये है कि ये आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करेंगे, ये आपको गैसलाइट करेंगे कि वेदर टू लव देम, वेदर टू हेट देम, वेदर टू बी विद देम, वेदर टू लाइक लीव देम, वो कंफ्यूज करेंगे आपको। तो ये चीज इसके साथ हो रहा है। कभी तो ये लोग बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये लोग मतलब बहुत ही अच्छा इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो शी इज लाइक हाई सडनली, एंड द नेक्स्ट डे दे बिहेव एज इफ दे डोंट इवन नो दिस गर्ल, द नेक्स्ट डे शी इज टोटली डाउन। तो ये अप डाउन चल रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होता है। एनर्जी ड्रेन की वजह से क्या हो रहा है, शी इज नॉट एबल टू फोकस ऑन द एक्चुअल मैनिफेस्टेशन दैट शी इज फोकसिंग ऑन। उसका जो प्राइमरी गोल था कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम मुझे क्रैक करना है, विच इज बाय द वे वन ऑफ द लाइक मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया, शी वांट्स टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है, तो वो करेगी कैसे फिर? ठीक है, सो ये लोगों का फिर रोल क्या है इसके लाइफ में? ऑल दिस पीपल हैव कम टू हर लाइफ टू पुल हर डाउन, टू ड्रेन हर एनर्जी, टू वेस्ट हर एनर्जी, वेस्ट हर टाइम, वेस्ट हर गोल्स। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डुअलिटी, इट इज द फैक्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, नहीं होता है, ऑपोजिट ऑल्सो अट्रैक्ट्स। यू विल ऑल्सो ऑपोजिट चीजें आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको अपने गोल से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, एंड दिस इज अ फैक्ट। I have faced this kind of issues every single time I have tried to do something. इसलिए I can tell you from my experience, and ये जो चीजें हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर इसलिए काम कर पाता है because we have this generational belief system going on in ourselves that whenever something bad happens, we blame ourselves, that there must be something wrong within us. ठीक है, तो अगर आप भी कोई चीज मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, लाइक जॉब, स्पेसिफिक पर्सन, या वट एवर इट इज, ठीक है, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं, सो ऑलवेज नो दिस थिंग इन योर माइंड कि एवरीथिंग इज नॉट योर फॉल्ट, देयर आर दिस काइंड ऑफ बैड पीपल। ठीक है, जिसको अगर इस तरीके से अगर आप मैनिफेस्टेशन के लैंग्वेज में बोलो तो एवरीथिंग इज वी पुश्ड आउट, अगर आप इस से भी अगर आप जाओगे तो उससे भी यू विल फाइंड अ लॉजिक इन इट। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर लाइक यू पुश्ड आउट ओनली, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू विच इज पुश्ड आउट। आपके अंदर ये सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं कि आप कोई भी खराब चीज हो आपके लाइफ में, कोई भी आपको थोड़ा सा भी इग्नोर कर दे, आपके साथ फ्रेंडशिप ना करे, यू ऑटोमेटिकली ब्लेम योर सेल्फ, यू ऑटोमेटिकली कम इन दिस जोन कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम द मोस्ट हॉरिबल पर्सन एंड ऑल दैट। ठीक है, मैं अनलकी हूँ, मैं अनवर्दी हूँ, उस जोन में आप आ जाते हो। सो ये आपके अंदर ये जनरेशनल ये एक चीज लेके आप चल रहे हो।
सो इसलिए भी आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है. सो वेदर यू वांट टू बिलीव इन द डुअलिटी ऑफ नेचर दैट गुड पीपल एंड बैड पीपल बोथ थिंग्स एग्जिस्ट, सो यू आर गोइंग टू एनकाउंटर बोथ दिस काइंड्स ऑफ पीपल. आपके लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे. बुरे लोग थोड़ा ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, अच्छे लोगों को हमें मैनिफेस्ट करना पड़ता है, ठीक है. Whether you want to believe in this duality nature or you want to believe that everything is you pushed out, and if you are attracting wrong people in your life, then that means you certainly have some kind of belief systems within you, जिसकी वजह से आप इस तरीके के लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड नाउ इट्स टाइम दैट यू रियली वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स. यू लेट इट गो एंड यू ग्रेजुअली वर्क ऑन देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. यू हैव टू वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज ये बहुत पुरानी चीज है, ठीक है. ये बहुत पुराना नासूर लेके हम घूम रहे हैं, ठीक है. सो इसको हील करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए. यू नीड लाइक ए कांस्टेंट डिवोशन, कांस्टेंट गाइडेंस टुवर्ड्स हीलिंग दिस काइंड ऑफ ट्रॉमास, ठीक है. सो जो भी आप मानते हो, लेकिन इस बात को समझ लो कि इसको तो हमें ठीक करना है. बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दैट, तो आप लाइफ में कोई ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है. क्योंकि आपके अंदर के ये जो डीमंस है, जो जनरेशनल ट्रॉमा रूपी डीमंस जो हैं, वो मैनिफेस्ट होते रहेंगे, ठीक है. तो अगर आप जैसे कि वीडियो गेम्स में होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से जितना आप लेवल क्रॉस करोगे, आपके अंदर से ये डीमंस बाहर आते जाएंगे, ठीक है. सो यू हैव टू फाइट विद देम, यू हैव टू क्लियर देम ऑफ, ठीक है. एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल. दैट्स हाउ इट इज. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. पर्सनल सेशंस के लिए, गाइडेंस के लिए आप या तो सेशन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कोचिंग ले सकते हैं. Both the options are available, and you can contact me on my WhatsApp number shown on the screen, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी नंबर नोट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको WhatsApp में कांटेक्ट करना है. अदर देन दैट, अगर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो फिर यू कैन अगेन contact me on the WhatsApp number. I will redirect you to the courses that's already available. एंड अगर आपको एडिशनल सर्विसेज लेनी है, जैसे कि आपको मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 AM, ठीक है. सो वो चीज़ आप कर सकते हो. उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल सेंड यू द लिंक, ओके. एंड अगर आपको अपना फोन नंबर एंड आपका जो प्राइमरी रिस्ट वॉच है, यू वांट टू कस्टमाइज दोज थिंग्स एज वेल अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर गोल्स दैट यू हैव इन लाइफ, ठीक है, तो फिर you can again WhatsApp me, and we can start the process. Okay, these are like the add-on services which is not like the one and only thing, ठीक है. आप रिस्ट वॉच चेंज कर लोगे, नंबर चेंज कर लोगे, लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है. आपको कॉन्शियसली भी अपने इनर वर्क पे काम करना है. इनर वर्क करना है, अपना मैनिफेस्टेशन गोल्स पे काम करना है, अपने रूटीन बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. आप रेगुलरली क्या चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव टू रियली फोकस ऑन दिस स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ईच एंड एवरी डे, ठीक है. ये सब चीजें जब आप करोगे, सो देन यू विल सर्टेनली यू विल सी प्रोग्रेस, ठीक है. इट्स लाइक I do not guarantee how much time it will take, but I can guarantee that this is definitely going to produce some good results in you if you have the consistency and dedication for it, ठीक है. So this is all for today's video. See you soon in the next one. Till then, you take care and bye bye.